हमारी सारी समस्याएं खत्म हो जाए। एक चीज में सारी समस्या, ऐसी जादुई चीज है क्या? मैंने कहा ना, हमारे सनातन में इतनी जादुई जादुई चीजें हमें मिल रखी है, हमें मालूम ही नहीं उसका इस्तेमाल कैसे करना है, हमें मालूम ही नहीं है उससे धन कैसे निकलवाने, उससे अपने काम कैसे बनवाने। फेंकी हुई रहती है वो सब चीजें हमारी आंखों के सामने, हम उसे बच्चों का खिलौना समझते हैं, है ना। अगर हमें जानकारी हो जाए कि ये एक चीज इतनी जादुई है कि हम अपने घर की सारी प्रॉब्लम्स को खत्म कर सकते हैं, एक दिन में खत्म कर सकते हैं, तो इस जादुई चीज को सम्मान पूर्वक हम अपने घर लेकर जाएंगे। काश कोई ऐसी जादुई चीज हमारे हाथ लग जाए जो हमको पैसा भी दे, जो हमारे हेल्थ को भी अच्छा रखे, जो हमारे किचन में एकदम खाना घटे नहीं, कोई चीज ना घटे, कभी किचन से ये आवाज ना आए कि ये नहीं है वो नहीं है, हमेशा समृद्धि ही समृद्धि रहे, घर में कोई बीमार ना हो। बीमार का संबंध भी पैसे से होता है। बीमार हो तो डॉक्टर के पास जाओगे, क्लिनिक जाओगे, अस्पताल जाओगे, अचानक से अर्जेंट मनी की जरूरत पड़ेगी, आपकी सारी सेविंग जीरो हो जाएगी बीमारी से ना। अगर कोई बीमार ना पड़े तो कोई पैसे का खर्च नहीं, है ना, फिर लग्जरी लाइफ। तो काश को एक ऐसी चीज जो हमारे हेल्थ को भी ठीक रखे, हमारे स्वभाव को भी ठीक रखे, लड़ाई झगड़े झंझट घर में ना हो, घर क्लेश ना हो, हमारे किचन संपत्ति से भरा रहे, समृद्धि से भरा रहे, माता अन्नपूर्णा का वास हो, हमारी तिजोरी पैसे से भरी रहे। तो क्या कोई ऐसी चीज है? हाँ, मैं कहती हूँ है ना ऐसी चीज। हमें जानकारी नहीं है, जी हाँ मैं बात कर रही हूँ हमारी प्यारी सी छोटी सी सुंदर सी बांसुरी को। कौन होगा जिसको बांसुरी की आवाज पसंद नहीं? बांसुरी को श्री कृष्ण भगवान से भी जोड़कर कहा जाता है, क्योंकि हमने जब भी उनकी छवि देखी, जब भी उनके किस्से सुने, टेलीविजन पर जब भी हमने कोई शो देखा श्री कृष्ण से जुड़ा, तो उनके हाथ में हमने बांसुरी जरूर पाया। फिर क्या बात है जो हमारे परमात्मा जो है, हमारे प्यारे प्रभु जो है, हर वक्त ये चीज उनके हाथ में होती है, तब तो कुछ बात है इसमें, तब तो कुछ बात है। ये केवल एक म्यूजिक बजाने वाली चीज तो नहीं हो सकती है, क्योंकि वो जब बातें करते रहते हैं, वो जब विचार करते रहते हैं, वो जब घूमते फिरते रहते हैं, तब भी बांसुरी उनके पास होती है, नहीं तो उनकी कमर में होती है ना। कोई बिना बांसुरी के कोई चित्र दिखा दो कान्हा जी की, छोटे से गुड़क कर माखन भी खा रहे हैं ना, तो कमर में बांसुरी है, यानी कि बांस की बनी इस बांसुरी में कुछ तो जादू है। तो चलिए इस जादू का इस्तेमाल करके अपने जीवन की जुड़ी हर कमी को हम दूर करते हैं, जानते हैं कि बांसुरी से कैसे बनते हैं हम अमीर, कैसे बनते हैं समृद्ध। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। यही वो मंत्र है जो जीवन को जागृत करता है, यही वो मंत्र है जो आपको खुशियों से भरता है। तो सोते जागते चलते फिरते खाते पीते मैं कहती हूँ कोई भी कार्य करते वक्त जिह्वा पर ओम नमः शिवाय का जप रखा करो ना। दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाएगा, किस्मत ना बदल जाए तो कहिए। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। मैं केवल एक माध्यम मात्र हूँ, परमात्मा की मर्जी है कि ये वीडियो आप तक पहुंचे, उनकी मर्जी है कि ये जानकारी आपको मिले। अपना भी भाग्य बदलिए और शेयर कीजिए, दूसरे का भी किस्मत बदलिए। गुप्त उपाय नहीं, सबको बताइए। मेरे वीडियोस भेज दीजिए, नहीं भेज सकते हैं फ़ोन करके उनको बताइए, लेकिन सबके साथ साझा कीजिए, अपना भी कल्याण, दूसरा का भी भला। बांसुरी बैम्बू से बनी होती है, इसका सीधा संबंध है। जब हम बैम्बू का पौधा लगाते हैं तो बांसुरी कितनी कमाल की चीज़ होगी। सबसे पहली बात मैं बता रही हूँ, जब घर में समृद्धि लानी हो, घर में पैसे नहीं आ रहे, उजड़ा उजड़ा सा घर दिख रहा है, आपको लगता है कि काश जैसे टीवी में हम देखते हैं उस तरह का सेलिब्रिटी जैसा हमारा घर हो जाए। बिल्कुल दीवारें उतनी महंगी महंगी, वॉलपेपर लगे हुए, कहीं टाइल्स लगे हुए, कहीं महंगे से सोफे, कहीं महंगा सा बिस्तर, होता है ना, कल्पना होती ना, एक हमारा घर होता वैसा चमकता, हमारा तो उजड़ा हुआ घर है। तो वैसा कैसे चमकेगा? धन से। पैसे ना हो तो वो सब चीजें कहाँ से आएंगी? यानी कुल मिलाकर बातें पैसे से शुरू होती है, पैसे पर आकर खत्म होती है। तो अगर आपको भी ये खूबसूरत सा घर चाहिए जहाँ महंगी महंगी चीजें हो, जैसे आप सिनेमा में देखते हो, जैसे आप सेलिब्रिटी के घर में देखते हो, तो एक जैसी दिखने वाली 2 बांसुरी शुक्रवार के दिन खरीद कर लाइए। बिल्कुल सेम एक जैसी 2 दिखने वाली, यानी प्रतिबिंब जैसी लगे, वो उसको देखे तो ना सोचे तुम दूसरा हो, सोचे मैं आईना देख रहा हूँ, है ना। एक जैसी 2 बांसुरी लेकर आइए और अपने लिविंग एरिया में इसको एक ऐसी जगह पर लटका दीजिए, रख दीजिए जहां सबकी नजर पड़े,
सबकी नजर पड़े। एक हॉल घर होता है ना, जहाँ सब बैठते हैं, खाते पीते गपशप करते हैं, टीवी देखते हैं। एक लिविंग एरिया जो होता है वहां पर आप एक जैसी 2 बांसुरी रख दीजिए और जहां सबकी नजर पड़े, फिर देखिए इस बांसुरी का कमाल। ये आपके घर को रोशन ना कर दे तो कहिए, ये आपके घर को चमका ना दे, इतने साधन की व्यवस्था होगी कि आपका घर चमक जाएगा। दूसरी बात, दूसरा इस्तेमाल, घर में अगर किसी लड़की की शादी नहीं हो रही है, लड़की की, लड़का की नहीं, लड़का के लिए बांसुरी का उपाय नहीं है, करना चाहे तो कर सकते हैं, परंतु शास्त्रों में जिक्र है लड़की का, तो मैंने लड़की कहा। अगर घर में कोई कन्या उम्र में बड़ी हो रही है और उसकी शादी नहीं हो रही है तो एक चिंता का विषय हो जाता है। घर में सारे सामान है, पैसे हैं, सुख समृद्धि है, लेकिन किसी की उम्र निकल रही है और रिश्ता तय नहीं हो रहा तो बड़ी तकलीफ होती है ना, बड़ी तकलीफ होती है मन में। तो चलिए, जिसकी भी शादी नहीं हो रही है, शुक्रवार के दिन ही एक रेड कलर की बांसुरी खरीद कर लाइए। घर का कोई भी सदस्य खरीद सकता है और उस लड़की के तकिए के नीचे रख दीजिए। अब वो सोएगी, सर उसी तकिए पर रखेगी जिस तकिए के नीचे बांसुरी, और वो हमेशा रहेगी। ये भी शुक्रवार को करनी है, ये भी शुक्रवार को करनी है। एक लाल कलर की बांसुरी या लाल डेकोरेशन वाली भी बांसुरी मिल जाए, मिलती है ना, हर कलर की बांसुरी मिलती है। एक रेड बांसुरी लेकर आइए और उसके नीचे उसको रख दीजिए, तकिए के नीचे रख दीजिए। लड़की की शादी तय हो जाएगी, 100 नहीं 500%। अब आते हैं हेल्थ पर। घर में कोई लंबे समय से बीमार हो रहा और एक मुश्त धन उस पर खर्च हो रहे हैं, हर महीने खर्च हो रहे हैं और बढ़ते जा रहे हैं खर्च, और बढ़ती जा रही है उसकी तकलीफें भी। बैम्बू से बनी बांसुरी का सीधा संबंध हमारे स्वास्थ्य से होता है। अगर घर में कोई बहुत लंबे समय से बीमार चल रहा है और घर की सारी सेविंग जीरो होते जा रही है उसके पीछे, इतना तो समझ में आ रहा है कि जब तक ये इंसान है तब तक हमारे सारे पैसे खा जाएगा, तो उसको मारना नहीं है, उसको ठीक करना है। बुधवार के दिन एक हरी रंग की बांसुरी खरीद कर लाइए और जहां वो आदमी सोता है एकदम सर के ऊपर उस बांसुरी को लटकाने का उपाय लगाइए। आजकल तो चिपकाने वाले हुक भी आते हैं, कांटी वाटी ठोकने की जरूरत नहीं है, चिपकाने वाले ही हुक आते हैं ना, उसमें धागा बांध कर लटका दो उस आदमी के बिल्कुल जहां वो सोते हैं, जो बीमार है, बीमार व्यक्ति के ठीक ऊपर। बुधवार के दिन ग्रीन कलर की एक बैम्बू से बनी बांसुरी को लटका कर, तो देखो उनका स्वास्थ्य उसी समय से ठीक होना प्रारंभ हो जाएगा। अब सबसे जरूरी बात, हमारी रसोई, वहीं घट जाती है हर चीज, वहीं कमी हो जाती है और फिर मन खराब हो जाता है। एक चीज आई नहीं दूसरी चीज खत्म, दूसरी आई नहीं तीसरी, घर की आधी कमाई तो किचन में चली जाती है। तो अगर आप चाहते हैं किचन आपका हमेशा समृद्ध रहे, माता अन्नपूर्णा का वास वहां पर रहे, तब आप गोल्डन कलर की एक बांसुरी खरीद कर लाएंगे गुरुवार के दिन। गुरुवार के दिन एक गोल्डन कलर की बांसुरी लाएं और अपने किचन के एक ऐसे स्थान पर रख दे जहां वो किसी को ना दिखाई दे, गुप्त। स्थिर लक्ष्मी कहते हैं ना, वैसे अन्नपूर्णा भी गुप्त होनी चाहिए। कहते हैं ना, चावल आटा को नजर मत देखो, रोटियों को गिनो मत, देखो मत, फिर ये नहीं घटेंगी। पूरा जो खाना बनता है ना, जैसे 100 लोगों के लिए भोजन बना, तो उसको पूरा देखा नहीं जाता वरना खत्म हो जाता है। कहते हैं निकाल निकाल कर खिलाओ ना, कभी नहीं खत्म होगा। सच में सब लोग खाकर चले जाते हैं, खाना खत्म नहीं होता है, घटता नहीं है। तो वैसे ही आपको इसको ऐसी जगह छुपा देनी है जहां किसी की नजर ना पड़े। घर की कोई महिला ये कर सकती है। गोल्डन कलर की एक बांस से बनी बांसुरी अपने किचन में आप दबा दीजिए, है ना बांसुरी कमाल की चीज। बांसुरी आपको इतना पैसा देगा, आपकी इतनी इच्छा पूरी करेगी, घर में स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, विवाह जिसका नहीं हुआ है होने लगेगा, घर रोशन हो जाएगा। जितनी महंगी चीजों की जरूरत है वो चीज सिर्फ आप कामना करेंगी, ये बांसुरी खींच कर लाएगा। तभी तो ये हमारे प्यारे प्रभु के हर वक्त हाथों में होती है, उनके होठों से लगी होती है, उनके कमर में होती है। अब समझ में आ रहा है, इतनी प्यारी चीज को परमात्मा ने अपना प्यारा बनाया, तो चलिए हम भी इसको अपना प्यारा बनाते हैं, अपने करीब रखते हैं बांसुरी को और अपने जीवन को रोशन करते हैं। अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।